अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीओ और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 21 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 20 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपी और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। इसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड करना होगा, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा कि आपको पता है हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो कर रहे हैं। तो आज जो हम करेंगे वो जनरल साइंस के हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। इससे पहले वाले अगर लेक्चर किसी ने नहीं देखे तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, हमारे चैनल पर जाकर। और आज के इस वीडियो में हम जो हैं वो जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। इन एमसीक्यूज़ के जो 90% चांस हैं कि इन्हीं में से ही आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में पढ़े होंगे लाइट ईयर्स, तो ये जो है ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये डिस्टेंस का जो है वो यूनिट है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज़। तो जिस भी इंसान को जो है विटामिन ए की कमी होगी तो उसको कौन सी बीमारी लगेगी, उसकी मतलब क्या काज होगी, क्या वजह होगी, तो उसको जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। मतलब जो रात को उसको जो है ना वो बहुत कम नज़र आएगा जिसको विटामिन ए की कमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। आगे चलते हैं। तो आगे है हेपेटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाय। तो जो हेपेटाइटिस ए है ये ट्रांसफ़र होती है इंडिविजुअल में, मतलब मुख्तलिफ़ लोगों में। कैसे, तो ये एयर से जो है वो डिफरेंट लोगों में जो है वो ट्रांसफ़र होती है एयर। तो इसका जो है वो राइट आंसर है हवा है, एयर। आगे चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज़। तो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है नमक, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसका जो है वो केमिकल क्या नेम है, तो उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो इसको जो है वो केमिस्ट्री की ज़ुबान में जो है वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, घरों में आम इस्तेमाल होने वाले नमक को। आगे चलते हैं। आगे हमारा द ब्लड विजल्स डैट टेक ऑक्सीजनरेटिव ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड। तो उनको क्या कहते हैं, उनको अल्टरीज कहते हैं। अल्टरीज इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। डायमंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्गीमेंट, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो ये कौन से सिंगल एलिमेंट से बना कंपोज किया होता है, तो ये कार्बन से जो है वो कंपोज किया होता है। कार्बन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड। तो प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोटनी कहते हैं। बोटनी इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। तो वो जो है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन से जो है वो बना होता है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़ टू रिमूव रेस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ। तो जो क्लॉथ पर रेस्ट स्टेन होता है वो किस, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा जो है वो एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ऑक्सलिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों से जो रेस्ट स्टेन्स रिमूव करने के लिए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ फाउंड कॉमन इन ग्लास, कॉमेट्स, चीना, क्ले एंड क्विड्स। तो इन सब में जो है वो कॉमनली जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन होता है, इन सब में जो कॉमनली इस्तेमाल होता है आमतौर पर। आगे चलते हैं। आगे है विच प्लानट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो जो हमारे 8 प्लानट हैं उनमें सबसे ज़्यादा मून यानी कि चांद किस कौन से प्लानट में मौजूद है, तो वो सतरन में जो है वो चांद सबसे ज़्यादा मौजूद है। आगे चलते हैं। डायलिसिस इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर। तो डायलिसिस जो है ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये
रीनल फेलियर, जिनके जो किडनी फेलियर हो जाती हैं, मतलब गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो उन पर ये प्रोसेस किया जाता है। उनका जो खून होता है वो जो है वो निकाल कर उन्हें साफ़ कर कर दोबारा जो है वो डाला जाता है, जिसे गुर्दे वाश भी कहते हैं कि इस बंदे के गुर्दे वाश होते हैं। आगे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, तो एस्ट्रोनॉमी में जो है ये ऑल चीज़ें जो है ये स्टडी की जाती है। प्लैनेट की भी की जाती है, मून की भी की जाती है और स्टार्स की भी की जाती है। आगे चलते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर इन, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो किस चीज़ में जो है वो स्टोर होते हैं, तो वो लीवर में स्टोर होते हैं। हमने पहले एक टॉपिक में पढ़े थे कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट से वो लेक्चर भी देख सकता है। आगे चलते हैं। आगे है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है, तो वो लीवर है। अगर सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए तो वो हमारी स्किन है, लेकिन अगर सबसे बड़ा ग्लैंड पूछा जाए तो वो लीवर है। आगे चलते हैं। द ल्यूनर इक्लिप्स अक्कर व्हेन, जो चांद ग्रहण है वो कब जो है वो अक्कर होता है, तो अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून, जब जो वो ज़मीन है ये चांद और सूरज के दरमियान आती है तो तब जो है वो ल्यूनियर इक्लिप्स होता है। क्योंकि आपको पता है जो चांद की रोशनी है वो अपनी नहीं होती, वो जो है वो सूरज से रोशनी लेता है। तो जब इन दोनों के दरमियान ज़मीन आ जाती है तो सूरज जो है वो मून को जो है वो रोशनी नहीं देता, तो इसलिए जो है उस पर ग्रहण लग जाता है। आगे चलते हैं। विच प्लानट रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज अराउंड सन फ्रॉम द अर्थ, तो वो कौन सा एट प्लानट में से वो कौन सा जो है वो प्लानट है जो क्लॉकवाइज जो है वो सन के गिर्द गर्दश करता है, तो वो वीनस है। वीनस जो है इसकी जो रिवॉल्विंग है, मतलब मूवमेंट है, वो क्लॉकवाइज है अराउंड द सन। आगे चलते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी आर मेड अप ऑफ मोर और लेस दैन डैश वाटर, तो हमारी जो इंसानों की जिस्म और जानवरों के जो बॉडी होती है वो 70% जो है वो वाटर से बनी होती है। आगे चलते हैं। विच मेडिकल इज़ गिव इन डायबिटीज़, तो जिनको डायबिटीज़ होती है उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो उनको इंसुलिन दी जाती है। तो जब उनको डायबिटीज़ की कमी होती है तो उनको इंसुलिन का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर उनकी मेडिसिन दी जाती है। आजकल ये जो है इंसुलिन ये इंजेक्शन की सूरत में भी आ गई है। आगे चलते हैं। डायबिटीज़ कुड बी क्लासीफाइड इनटू डैश टाइप्स, तो डायबिटीज़ जो है इसको कितनी टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। एसोटॉप्स आर, तो एसोटॉप्स क्या होते हैं, ये एटॉमिक नंबर होते हैं एसोटॉप्स। आगे चलते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड टू, तो जिसको विटामिन सी की कमी होती है उसको कौन सी बीमारी जो है वो लगती है, तो वो स्कर्वी की जो है बीमारी उसको लग जाती है जिसको विटामिन सी की कमी होती है। आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्किल, तो जो ह्यूमन स्किल में बोन्स की तादाद है वो कितनी है, तो वो 22 है। 22 जो हड्डियां हैं वो ह्यूमन स्किल्स में होती हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो 8 प्लैनेट जो है वो मौजूद हैं। आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ईयर, तो ऑक्सीजन में जो एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज होती है 21.94% जो है वो हवा में ऑक्सीजन होती है। आगे चलते हैं। ECG इज़ अ टेस्ट रिलेटेड टू, तो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको जो है वो कहते हैं कि आप पहले ECG करवा कर लाओ, फिर वो देखते हैं कि इसके जो हार्ट को है वो क्या मसला है। तो ECG जो टेस्ट है ये हार्ट से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट गैस फील्ड पाकिस्तान डिस्कवर्ड इन 1952, तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और जो है ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला पाकिस्तान में गैस फील्ड जो डिस्कवर की गई थी तो वो सुवी गैस फील्ड जो है वो डिस्कवर की गई थी पाकिस्तान में 1952 में। आगे चलते हैं। सन लाइट फ्रॉम द लाइट सन
द लाइट फ्रॉम द सन रीच ऑन टू अर्थ इज़ अबाउट, तो जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन में कितने जो टाइम में जो पहुंचती है, तो वो 8 मिनट और 20 सेकंड में जो है सूरज की रोशनी ये ज़मीन तक पहुंचती है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी काज्ड, तो जिस इंसान को जो है वो डेफिशिएंसी आयरन की होती है तो उसको जो है वो अनीमिया की बीमारी जो है वो लग जाती है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से। आगे चलते हैं। द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर, तो जो एवरेज होती है अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो यानी कि अडल्ट एक इंसान होता है उसमें जो खून है वो कितने जो लीटर होता है, तो उसमें 5 लीटर जो है वो खून होता है एक नॉर्मल इंसान में। आगे चलते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द ईयर वाज मेजर्ड बाय, तो ईयर में जो ह्यूमिडिटी होती है इसको किस चीज़ से जो है वो मेजर किया जाता है, तो इसको हाइग्रोमीटर से जो है वो मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है, हवा में होती है। आगे चलते हैं। रेटिना इज़ द आइज़ एक्ट एज अ डैश इन द कैमरा, तो रेटिना जो है ये एक हमारी आँख का जो है वो तय है, तो ये जो है ये कैमरे में किस चीज़ के तौर पर काम करती है, तो ये फ़िल्म के तौर पर काम करती है, उसमें जो है वो चीज़ें स्टोर होती हैं। आगे चलते हैं। द प्लैनेट डैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज़, तो जो प्लैनेट जो सूरज के गिर्द गर्दश करते हैं, आपको पता है उनमें से सबसे ज़्यादा हाई स्पीड से जो है वो कौन सा प्लैनेट सूरज के गिर्द गर्दश करता है, तो वो मरकरी करता है। ये सबसे पहला प्लैनेट है और ये सूरज के नज़दीक भी है। सबसे ज़्यादा नज़दीक जो प्लैनेट है वो मरकरी, और सबसे छोटा प्लैनेट भी जो है वो मरकरी है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर, तो सिलिकॉन जो है ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर आपको पता है वो होते हैं जिससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, तो सिलिकॉन ऐसा है जिसमें से जो है वो नहीं गुजरती इलेक्ट्रिसिटी। विच लाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता है ये जो प्लानट है हमारे उनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो अमल होता है, तो इसमें कौन सी जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो ग्रीन लाइट जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, तो जिसको विटामिन डी की कमी होती है उसको रिकेट्स की बीमारी जो है वो लग जाती है। आगे चलते हैं। वो फर्स्ट प्योनियर्ड द आइडिया ऑफ अ ब्लड बैंक, तो जो पहला दुनिया में ब्लड बैंक कायम किया गया था उसका आइडिया किसने दिया था, तो उसका आइडिया दिया था चार्ल्स ट्रियो ने। तो उसके आइडिया की जो मदद से वो पहला ब्लड बैंक जो है वो कायम किया गया था। बैरोमीटर इज़ द यूज़ टू मेजर, तो बैरोमीटर जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो है वो बैरोमीटर का आला इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट डैट मेजर एयर प्रेशर इज़ कॉल्ड, तो एयर प्रेशर के लिए जो वो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर के जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ तो ये मैं मैक में बोल रहा हूँ, तो ये मैक मेरी आवाज़ को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, तो मेरी साउंड एनर्जी को जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। आगे चलते हैं। द मोस्ट सूटेबल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, तो वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है जो मोस्ट सूटेबल है और ये एक्यूरेट जो है वो मेजर करता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप, तो यूनिवर्सल जो डोनर ब्लड ग्रुप है वो ओ होता है। ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। आगे चलते हैं। द मार्स हैज़ डैश मून, तो जो मार्स हमारा प्लैनेट है इसमें जो है वो 2 मून मौजूद हैं, यानी कि 2 चांद मौजूद हैं। आगे चलते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो जो इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। आगे चलते हैं। पहले जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है वो 300 हड्डियाँ होती हैं, और बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो सिकुड़ कर जो है वो एक दूसरे से मर्ज होकर वो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। छोटे बच्चे में अगर पूछा जाए तो वो उसमें जो है वो 300 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। आगे चलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट क्रॉस पाउंड टू, तो इसको अगर फ़ारेनहाइट में जो है वो
पूछा जाए तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर इसको जो है वो सेंटीमीटर ग्रेड में पूछा जाए तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स इन, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। वो डिस्कवर डैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटो, तो मलेरिया जो है ये आपको पता है मच्छर काटने से जो है वो बीमारी फैलती है। तो ये किसने जो है वो डिस्कवर किया था? तो ये रोनाल्ड राउस ने जो है वो कहा था कि जो मलेरिया है ये मच्छर से फैलती है। आगे चलते हैं। क्लीमेट ऑफ एरिया इज़ कैलकुलेटेड, क्लीमेट जो होता है ये किसी भी एरिया का जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो टेम्परेचर है। आगे चलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो तमाम इसकी तैयारी करवानी है पुलिस की। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसको जो है वो अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।